नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीडियो नंबर 1 ऑफ HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। इस वीडियो में मैं बात करूंगा HTML होम के बारे में। तो HTML होम में क्या चीज़ें हैं, हमें क्या-क्या चीज़ें सीखनी हैं, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये जो HTML है इसके थ्रू हम वेब पेज बनाते हैं। तो पेजेज होते हैं इंटरनेट पे, जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हो, कुछ विजिट करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड अ पेज। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक पेज में डिस्प्ले होती है। जैसे ये फिलहाल आप देख सकते हो, ये W3 स्कूल्स की जो वेबसाइट है ये एक पेज है। और बहुत सारे जब पेज एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं उसे कहते हैं वेबसाइट। तो W3 स्कूल्स की ये जो पूरी वेबसाइट, इसमें देखो बहुत सारे पेजेज हैं। HTML के कम से कम 50-60 पेजेज इधर हैं, ठीक है। इसके बाद फिर इनका CSS का ट्यूटोरियल अलग है, जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल अलग है, SQL का भी अलग है। तो कितने सारे पेज है, थाउजेंड्स ऑफ पेजेज है इस W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे। तो इसे हम कह सकते हैं ये एक वेबसाइट है। तो वेबसाइट बेसिकली आपके सिंगल पेज का भी हो सकता है, 5 पेजेस का भी हो सकता है, 10 पेजेस का भी हो सकता है और थाउजेंड्स पेजेस का भी होता है। तो जितना बड़ा एप्लीकेशन होता है उतने नंबर ऑफ पेजेस होते हैं और ये सारा का सारा आपका एक वेबसाइट होता है। तो वेबसाइट बनाते कैसे हैं, जो बेसिक्स हमें सीखना है, HTML के थ्रू हम वेबसाइट बना सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन की HTML से हम करते क्या है। बेसिकली हम वेब पेज बनाते हैं और फिर इवेंचुअली वो बहुत सारे जो वेब पेजेज इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक वेब साइट बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि भाई एक स्टैंडर्ड वे है, एक तरीका है जिसके थ्रू आप वेब पेजेस बनाते हो और ये एक स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड कैसे है, W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम एक कंपनी है जो मतलब इंटरनेट से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है। तो उन्होंने HTML को स्टैंडर्डाइज्ड किया है कि HTML एक स्टैंडर्ड वे है जिसके थ्रू आप वेब पेज बना सकते हो। और बाकी आप इसके थ्रू वेबसाइट बना सकते हो, वो बताया हुआ है। और ये ईजी टू लर्न है, यू विल एंजॉय इट। और अगर यहाँ W3 की वेबसाइट से अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं वीडियो इसलिए बना भी रहा हूँ, तो मेरी वेबसाइट को देखकर भी आप इसे आसान और बहुत ही आसान तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने अपना एक वीडियो ट्यूटोरियल भी दिया है, आप देख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे जो हम HTML को आसान तरीके से सीखेंगे, तो वो आसान तरीका क्या है? आसान तरीका क्या है? वो है ट्राई इट योरसेल्फ। मतलब सीखो और यहीं पर प्रैक्टिकल भी कर लो। मतलब HTML देखो, HTML लिखने का बहुत अलग-अलग तरीके होते हैं। जैसे आप नोटपैड पे, विजुअल स्टूडियो कोड, अलग-अलग एडिटर्स होते हैं, ठीक है? तो एडिटर्स पे भी आप कोडिंग कर सकते हो, ब्राउज़र पे आउटपुट देख सकते हो। अब ब्राउज़र क्या होता है, एडिटर क्या होता है, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। बट ये समझो कि HTML की जो प्रैक्टिस आप सीखोगे, करोगे, वो आप डायरेक्टली W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे यहाँ देख रहे हो, ट्राई इट योरसेल्फ। ओके, ये बटन दिख रहा है आपको, ये बटन है, ओके। और ये एग्जाम्पल का इन्होंने हेडर दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा जो यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये आपका एक HTML का पूरा कोड है। अब इसको ट्राई कैसे करते हैं, सीधा इस बटन पे क्लिक कर देंगे, ट्राई इट योरसेल्फ। देखो, अब ये नए पेज पे, नए टैब पे आपका ओपन हो गया W3 स्कूल्स का ट्राई इट। अब देखो ये हमारा लेफ्ट साइड में तो कोड हो गया, है ना, और ये राइट साइड में आपका आउटपुट आ गया। और यहाँ रन बटन है, ये ग्रीन कलर का बटन को हाईलाइट किया है। ये भी हम बाद में सिखाऊंगा मैं आपको CSS में कैसे करते हैं। ये देखो माउस जब ऊपर गए तो ये हैंड आ गया, ओके। तो ये और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ये तो CSS की चीज़ है। बट आप देखो यहाँ पर कुछ HTML का कोड है, अभी इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सीधा लिखते हैं हेलो माय नेम इज राकेश, ओके, बस इतना काफ़ी है। और यहाँ पे मैं, अभी राइट साइड में आपको आउटपुट दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि जब तक आप रन पे क्लिक नहीं करते हो तब तक वो नहीं दिखेगा। अब मैंने रन पे क्लिक कर दिया, ये देखो,
तो हेलो माय नेम इज राकेश आ गया ना, ये देखो। अगर मैं फिर से पेज को रिफ्रेश कर दूं तो मेरा ये कोड हट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो ये W3 स्कूल्स की वेबसाइट से आ रहा है, मतलब क्लाइंट सर्वर, ये सब मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। तो इस तरीके से मोटा मोटी आप समझो कि आप यहाँ पर HTML का कोड लिखोगे, ओके, और राइट साइड में आपको उसका आउटपुट दिखेगा। बहुत ही सिंपल है ना। तो चलो इसको मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ तक क्रॉस करके, ओके। तो ये था इजी लर्निंग, और अगर इजी नहीं है तो मैं हूँ, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब HTML एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस वेबसाइट को चूज करने का मेरा पर्पस यही था कि इसमें एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट्स, टॉपिक्स सारे वन बाय वन बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ HTML एग्जाम्पल्स, HTML पढ़ने के बाद अगर आप चाहते हो इकट्ठा एक ही साथ पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स वन बाय वन करो, तो उसके लिए आप सीधा यहाँ से गो टू HTML एग्जाम्पल्स पे क्लिक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब ये पेज ओपन कहाँ हुआ है, देखो लेफ्ट बार में सीधा नीचे आ गया। हम यहाँ पे थे ना HTML होम पर, अब ये सीधा नीचे यहाँ पर आपका HTML एग्जाम्पल्स यहाँ पर आ गया, ओके। और यहाँ देखो, यहाँ पर इन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं है, कुछ कंसेप्ट नहीं बताया, सारे के सारे एग्जाम्पल्स बता दिए। अब इसकी भी कैटेगरी है, देखो ये हेडिंग देखो, इसको मतलब बोल्ड में जैसे लिखा हुआ है, जैसे बुक्स में होता है ना कि ये चैप्टर 1 चैप्टर 2, तो वैसे इन्होंने हेडिंग दी हुई है। HTML का बेसिक है, ये देखो HTML बेसिक में आपको इतनी चीज़ें बताई गई है। डॉक्यूमेंट क्या होता है, हेडिंग्स क्या होते हैं, पैराग्राफ्स क्या होते हैं, लिंक्स क्या होते हैं, इमेजेस क्या होते हैं, तो ऐसे इतने सारे बेसिक्स में आ गए। एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन्ड भी अलग से किया हुआ है, ओके। HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो ये सब आने वाले वीडियोज में मैं एक एक करके तो सारा बताऊंगा ही। तो चलो एक मैं सिंपल क्लिक करके भी आपको दिखा ही देता हूँ। HTML इमेजेस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो सीधा हम कहाँ आ गए, उसके एग्जाम्पल पे आ गए, ठीक है। एग्जाम्पल लेफ्ट साइड में कोड लिखा हुआ है और राइट साइड में इसका आउटपुट जो ब्राउजर पे दिखेगा। ब्राउजर मतलब आपका क्रोम हो सकता है, सफारी हो सकता है। ब्राउजर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट को देखते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ये मैं फिलहाल मैं देखो सफारी पे हूँ, ओके। और ओके, तो अब ये आपको ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ पे डायरेक्टली अगर आपने एग्जाम्पल्स को समझना है तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स पे जाके सारे के सारे एग्जाम्पल्स वन बाय वन कर सकते हो। लेकिन अभी नहीं करना, क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हो। तो कुछ टाइम के बाद जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो वन बाय वन मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। सारे एग्जाम्पल्स को आप वन बाय वन भी करना है, क्योंकि आपका मोटिव क्या होना चाहिए कि 15 दिन और 30 दिन के बीच में, एक महीने मैक्सिमम, आपको HTML पूरी मास्टरी करनी है। मास्टरी मतलब HTML सिर्फ सीखना नहीं है, आपको प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं HTML में अपनी वेबसाइट बनाकर। जब आप मुझे जब बन जाएगी वेबसाइट तो आप मुझे उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में करके दिखा सकते हो। आई वुड बी हैप्पी। चलिए, अब ये भी मैंने बता दिया HTML एग्जाम्पल्स क्या है। ये भी एक्सरसाइज भी है। देखिए अब यहाँ पर इन्होंने स्लोली स्टार्टिंग में W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे ये चीज़ें नहीं थी, अब इन्होंने ना HTML में एक्सरसाइज भी दे दिया। अब एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि आप सीखते सीखते यहीं पे कोड करके हम आपका टेस्ट लेंगे। जैसे देखो, ऐड अ टूल टिप टू द पैराग्राफ बिलो विद द टेक्स्ट अबाउट, तो ये टेक्स्ट हमें टूल टिप में डालना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा आंसर, तो ये होगा आपका, इसके लिए हम यूज करते हैं टाइटल। तो टाइटल क्या है अभी समझने की जरूरत नहीं है, बट एट्रीब्यूट होता है। तो पी टैग का एट्रीब्यूट होता है, वैसे अब सुन लो, समझाऊंगा मैं अलग से। अब इसको मैं सबमिट आंसर कर रहा हूँ, तो सबमिट आंसर करने के बाद मुझे ये बता देगा कि ये आपका आंसर क्या है। तो मैं सीधा देखो टाइटल मैंने डाला है, शो आंसर करके देखता हूँ क्या है, ये टाइटल ही है, तो हमारा आंसर करेक्ट है, ओके। सबमिट भी कर सकते थे। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ओके। तो देखिए ये भी क्लियर हो गया, ये भी हो गया। अब हमारा क्विज टेस्ट, देखिए इतनी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल्स भी हो गए और ये एक्सरसाइज भी हो गया। क्विज टेस्ट, अब ये अगर आपने पूरा HTML जब सीख लिया तो आप एक HTML का क्विज भी ले सकते हो। तो इसमें बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, हम देख लेते हैं। तो ये क्विज आ गया आपका। क्विज को आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, देखो यहाँ मैं स्टार्ट कर देता हूँ।
गुड लक बोल रहा है, अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया कोर्स, बट वो क्विज मैं दिखा देता हूँ क्या आपने सीखना है आगे फ्यूचर में। तो देखो क्वेश्चन 1 ऑफ 40 क्वेश्चन है और आपने 1 बाय 1 सारे करने हैं। तो ऐसे अभी तो मैं फिलहाल नहीं करने वाला हूँ, तो ये सिलेक्ट बेसिकली करके आपने नेक्स्ट करके 1 2 3 4 करते 40 करना है, आपको फाइनल मार्क्स मिल जाएगा और टाइम भी पता चल जाएगा कितने टाइम में आपने किया और कितना आपको आता है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा टेस्ट है बट दैट इज़ गुड। और चलिए हम वापस बैक कर लेते हैं, अपने पेज पर आ जाते हैं। तो एक क्विज भी आपने करना है कुछ टाइम के बाद। ओके, नाउ चलिए बैक में चलते हैं और माई लर्निंग। सो बेसिकली देखिए, अगर आप W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे जाते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है लॉगिन का। ये देखिए यहाँ पर ऊपर में आपको दिख रहा है साइन अप करो, लॉगिन करो। तो आपने क्या करना है, आपने आज ही, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हो या लर्निंग शुरू कर रहे हो, तो आप अपना लॉगिन बना लो, साइन अप कर लो अपने जीमेल आईडी से, याहू की आईडी से, है ना। इससे क्या होगा कि आप जितना कोर्स करते हो वो कैलकुलेट करता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे एग्जाम यहाँ बता रहा है 1531 पॉइंट्स। तो जितना जितना आप सीखोगे उतने आपको पॉइंट्स भी मिलते जाएंगे। और वेबसाइट में ये आपको ऑप्शंस दिख जाएगा कि भाई आपने कितने लेसन्स पढ़े, कितने क्विज आपने किए, एक्सरसाइज कितना किया। तो इससे आपको एक तो मोटिवेशन भी मिल जाएगा, मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे को ये करना है, मेरे को पॉइंट्स बढ़ाने हैं। और ये खेल खेल में आप पूरा एचटीएमएल भी सीख लोगे, है ना। चलिए, तो ये भी आपका, तो आप लॉगिन करके साइन अप करके फिर लॉगिन करके ही ये सारा का सारा W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे काम करना। ओके, नेक्स्ट हमारा है रेफरेंस। देखिए, जब आपको एचटीएमएल समझ में आ जाएगा, पूरा कंप्लीट सीख लोगे, तो फिर क्या होता है कि देखो चीज़ें याद तो रहती नहीं है हमेशा, है ना। तो मान लो 2-3 महीने के बाद आप मे बी इवेंट्स के बारे में भूल गए, इवेंट एट्रीब्यूट्स में क्या था, कलर नेम्स भूल गए। तो जैसे मैं कलर नेम्स पे जाता हूँ, तो अब कलर नेम देखो इतने सारे कलर्स है ना। तो मुझे तो याद तो होगा नहीं, मेरे को बस पता होना चाहिए कि ये कलर यूज कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो, उसको कहते हैं एचटीएमएल के रेफरेंस। ये तो कलर की बात है, बाकी अलग अलग तरीके के रेफरेंस है, कोडिंग से रिलेटेड रेफरेंस है। तो जैसे घोस्ट वाइट हो गया, तो इसका कलर कॉम्बिनेशन ये है ना। तो यहाँ से आप कॉपी करके आप अपने एचटीएमएल की वेबसाइट पे यूज कर सकते हो, जो भी कलर आपको अपने वेबसाइट पे यूज करना है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है W3 स्कूल्स। और इसीलिए मैंने ये चूज किया है, ताकि आपको मतलब एचटीएमएल पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और आप बहुत ही अच्छे से इसको ग्रैस्प कर सको और मास्टर बन सको, चैंपियन बन सको एचटीएमएल में। तो आई होप दिस पेज इज डन। और यस, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बात करूंगा इंट्रोडक्शन का। और इस वीडियो में आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आप तो समझदार हो, अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं करना हो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। आप व्यू करो, कुछ भी सीखो, कुछ प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।